बरसात की वो रात काली, सर्द और बेचैन करने वाली थी। खिड़कियों पर बारिश की बूंदें टपक रही थीं और हर बिजली की कड़कन घर की दीवारों को हिला देती थी। लेकिन उस छोटे से घर के अंदर एक रिश्ता बिजली से भी ज्यादा तेजी से टूट रहा था। रीना 8 महीने की गर्भवती, थके शरीर और उदास आंखों के साथ रसोई से खाना लेकर आई। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उम्मीद भी थी। शायद अरविंद आज बदल गया हो, शायद वो आज उसके और बच्चे के लिए मुस्कुरा दे। रीना प्लेट टेबल पर रखती है। अरविंद, देखो गरम गरम रोटियां बनाई हैं, थोड़ा खा लो वरना ठंडी हो जाएंगी। तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। अरविंद मोबाइल पर झुका हुआ है, चेहरे पर कोई दिलचस्पी नहीं। मैं बाहर खा चुका हूँ, भूख नहीं है। रीना ठिठक जाती है। उसकी आंखों में एक पल को सवाल उभरते हैं। बाहर? लेकिन आज तो तुम सीधे ऑफिस से घर आए थे। अरविंद कुछ पल के लिए चुप रहता है। तभी मोबाइल से किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई देती है। रीना की सांसें रुक जाती हैं। अरविंद, ये किसकी आवाज थी? कुछ नहीं। तुमने गलत सुना होगा, बस ऑफिस की कॉल थी। अरविंद, मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ, ये झूठ मैं पहचान सकती हूँ। कौन है वो, बताओ मुझे। रीना, हर बार शक करना तुम्हारी आदत है। जरा सा फोन बजा नहीं कि तुम्हें लगता है मैं गलत कर रहा हूँ। मैं अकेली हूँ अरविंद, इस हालत में हर वक्त डर लगता है। और तुम किसी और के साथ हंस रहे हो। क्या ये बच्चा भी तुम्हें रोक नहीं पाया? अरविंद चुप। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। रीना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा गुनाह साबित होता है। रीना उठती है, अपने कमरे में जाकर कपड़े निकालने लगती है। अरे, ये क्या कर रही हो? बैग क्यों पैक कर रही हो? अभी इस तरह जाना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? ठीक तो ये भी नहीं है कि मेरी आंखों के सामने मेरा घर टूट रहा है और मैं चुप रहूं? तुम्हारे झूठ, तुम्हारी बेवफाई मैं और नहीं सह सकती। रीना, जरा होश में आओ। ये तुम्हारा गलत फहमी है। तुम चाहो तो कल बात कर लेंगे, लेकिन अभी बाहर तूफान है। तुम अकेली कहाँ जाओगी? तूफान तो यही है अरविंद, तुम्हारे झूठों में। बाहर की बरसात शायद मुझ पर रहम कर दे, लेकिन इस घर की हवा अब मेरा दम घोटने लगी है। बिजली की गड़गड़ाहट गूंजती है। रीना आंसू पोंछकर दरवाजे की ओर बढ़ती है। रीना, सुनो। रीना ने जब दरवाजा खोला, बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर आकर ठहर गईं। एक पल को उसके कदम रुक गए, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए उसने बाहर जाने का साहस जुटा लिया। उधर अरविंद दरवाजे पर जमे खड़ा था, आंखों में डर और बेबसी तैर रही थी। और इस तरह उस बरसाती रात में शुरू हुआ रीना का सफर, जहां एक गर्भवती मां अपने टूटे हुए भरोसे और आने वाले अंधेरे से टकराने अकेली निकल पड़ी। बरसात की वो रात मानो आसमान भी रीना के दर्द में रो रहा था। हर बिजली की गड़गड़ाहट उसके टूटे हुए रिश्ते की गूंज जैसी लग रही थी। पेट पर हाथ रखकर उसने गहरी सांस ली। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उस मासूम जान के लिए भी लड़ रही थी जो उसकी कोख में पल रहा था। रीना सड़क पर कदम रखती है। चारों तरफ अंधेरा, पानी से भरी गलियां और टिमटिमाते बिजली के खंभे। हे भगवान, कहाँ जाऊंगी मैं? माँ को कैसे बताऊं? पर ये बच्चा, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे अकेली पाल लूंगी, लेकिन अरविंद की परछाई मेरे बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। दूर से एक ऑटो की पीली सी रोशनी नजर आई। रीना ने हाथ हिलाया। ऑटो उसके पास आकर रुका। ऑटो वाला खिड़की से झांक कर बोला, कहाँ जाना है बहन जी? इतनी रात को? बस स्टेशन तक ले चलो। इतनी रात को बरसात में? कोई साथ नहीं है आपके? नहीं,
कोई नहीं है। ऑटो वाला चुपचाप इंजन चालू करता है। रात के ठीक 12 बजे का समय था। रीना बिना कुछ कहे अंदर बैठ जाती है। हर गली, हर मोड़ अचानक उसके लिए अजनबी और डरावना लगने लगा था। ऑटो धीरे धीरे सुनसान रास्तों पर बढ़ता है। दूर दूर तक इंसान का साया तक नहीं दिखता, बस मेंढक की टर टर और हवा की सनसनाहट उस वीराने में गूंजती रहती है। काश ये रात जल्दी बीत जाए, काश सुबह होते ही सब ठीक हो जाए। रीना सोचते हुए मन ही मन बोली। अचानक ऑटो वाले की गहरी आवाज सुनाई देती है। आपको डर नहीं लगता इतनी रात और ये रास्ते? क्या मतलब? लोग कहते हैं इन वीरान गलियों में इस मौसम में कोई और भी घूमता है जो अकेली औरतों को ढूंढता है। रीना के दिल की धड़कनें तेज हो गई। बाहर बारिश का शोर बढ़ता जा रहा था। कहीं यह सफर उसे उसके मंजिल तक ले जाएगा या किसी अंधेरे रहस्य की तरफ। बरसात में भीगा रास्ता पार कर ऑटो आखिरकार छोटे से स्टेशन पर पहुंच गया। स्टेशन सुनसान पड़ा था। न कोई भीड़, न कोई चहल पहल, बस टीन की छत पर गिरती बारिश की तेज बूंदें और दूर से आती इंजन की हल्की सी सीटी। रीना ने जल्दी से पैसे दिए और भारी मन से ऑटो से उतरी। ऑटो वाला कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, भाभी जी, इतनी रात को अकेली जाना अच्छा नहीं है। खैर, भगवान आपका भला करे। रीना बिना कुछ कहे सिर झुकाकर तेज कदमों से स्टेशन की ओर बढ़ जाती है। स्टेशन का प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। सिर्फ 2-3 यात्री कोने में बैठे थे। टिमटिमाती बल्ब की पीली रोशनी बीच बीच में बुझने लगती। बरसात की ठंडी हवा रीना की हड्डियों तक में उतर रही थी। रीना पेट पर हाथ रखकर एक बेंच पर बैठ गई। उसका चेहरा थकान और डर से स्याह हो चुका था। सब ठीक होगा, बस ट्रेन आ जाए, माँ तक पहुँच जाऊं, सब ठीक हो जाएगा। वो आंखें बंद कर गहरी सांस लेती है, लेकिन तभी कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अकेली इस वीरान जगह पर, और वो भी ऐसी हालत में, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? रीना घबराकर चारों तरफ देखती है। कोई नहीं, सिर्फ प्लेटफॉर्म पर पानी बहने की आवाज। रीना को लगा शायद उसका वहम है, लेकिन तभी एक छाया उसकी बेंच के पास से गुजरी। वो कोई औरत थी, भीगी साड़ी में, और अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर। आप कौन हैं? वो औरत चुप रही, धीरे धीरे चलकर रीना के सामने आकर रुक गई। अंधेरे में उसकी आंखें डरावनी चमक उठी। ये बच्चा किसका है? रीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पेट पर हाथ रखकर एक कदम पीछे हटी। प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्री अचानक गायब लगने लगे। चारों तरफ सन्नाटा और बारिश की गूंज। रीना ने डर से इधर उधर देखा, पर वहां अब कोई था ही नहीं। ट्रेन की सीटी दूर से गूंजती है। बस ट्रेन आ जाए, बस ट्रेन आ जाए। पर ट्रेन आने से पहले उसे उस रहस्यमयी औरत से सामना करना था, जो मानो उसी का इंतजार कर रही थी। आप कौन हैं? इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हैं? औरत कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे धीरे रीना के पेट की तरफ देखते हुए मुस्कुराई और बोली, ये बच्चा मेरा है। रीना का दिल जैसे थम गया। उसका हाथ अनायास अपने पेट पर चला गया। आंखों में डर और हैरानी दोनों भर गए। क्या कह रही हो तुम? ये मेरा बच्चा है। नहीं, तेरे पेट में जो है वो मेरा है। मैं हर साल इसी रात आती हूँ उसे लेने। रीना बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक तेज रोशनी के साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। रीना ने एक पल भी सोचे बिना डिब्बे में छलांग लगाई।
पीछे मुड़कर देखा, वो औरत वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों से अब खून बह रहा था। उसकी चीख गूंज उठी। तू भाग नहीं पाएगी। वो बच्चा मुझे ही मिलेगा। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। रीना का बदन कांप रहा था। वो सीट पर बैठी थी, पर उसका मन जैसे अब भी उसी प्लेटफॉर्म पर अटका था। और तभी उसे सामने से एक मासूम सी आवाज सुनाई दी। आंटी, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? रीना चौंक कर ऊपर देखती है। एक 9 से 10 साल का बच्चा खड़ा है, भीगा हुआ, आंखों में अजीब चमक लिए हुए। हाँ बेटा, बैठ जाओ। बच्चा उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, आंटी, आप बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे आप मेरी माँ बनोगी? रीना चौंक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी माँ तो होगी ना? कहाँ है वो? मेरी माँ तो 20 साल पहले इसी ट्रेन में मर गई थी। रीना का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थी। ये बच्चा आखिर कौन था और ये बातें कैसी कर रहा था? क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम्हारी माँ मर गई थी तो तुम यहाँ कैसे? किसी को मेरी बात समझ नहीं आती। सब मुझे पागल समझते हैं, लेकिन सच ये है कि मैं अब तक अकेला हूँ। मुझे अपनी माँ चाहिए। रीना के हाथ अपने पेट पर कस कर टिक गए। उसके मन में वही प्लेटफॉर्म वाली औरत की बातें गूंज उठी। तू भाग नहीं पाएगी। वो बच्चा मुझे ही मिलेगा। उसका गला सूख गया। अचानक बच्चे की आंखों से लाल धारा बहने लगी। उसका चेहरा विकृत होने लगा। रीना चीखने ही वाली थी कि अगले ही पल सब सामान्य हो गया। बच्चा फिर मासूम सा मुस्कुराने लगा। आप मेरी माँ बनोगी ना आंटी? रीना पत्थर की तरह जम गई थी। यह सपना था या हकीकत? लेकिन जो भी था, इस सफर ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलनी थी। ट्रेन आखिरकार धीरे धीरे रुकी। बच्चा अचानक गायब हो गया था। रीना ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और उतर गई। बरसात से भीगा हुआ सुनसान स्टेशन, चारों ओर वीरानी थी। उसका दिल धड़क रहा था, कहीं फिर से वो बच्चा वापस उसके सामने ना आ जाए। रीना तेज कदमों से प्लेटफॉर्म पार कर रही थी। दूर से किसी रिक्शे वाले की मध्यम आवाज उसके कानों में पड़ी। बिटिया, कहाँ जाना है? रीना कांपते हुए अपने घर का पता बताती है। रिक्शा पानी से भरी सड़कों से होकर निकलता है। हर मोड़ पर उसे लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आखिरकार वो सफर जो उसे घंटों जैसा लगा, खत्म हुआ। वो अपनी मां के घर पहुंची। उसने थरथराते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुलता है। उसकी मां सामने खड़ी है, चेहरे पर चिंता और आंखों में आंसू। रीना मां के गले लगते ही फूट फूट कर रो पड़ी। रीना, ये कैसी हालत बना ली है? और तू अकेली? अरविंद कहाँ है? ओह, तू तो पूरी भीग गई है। माँ, मुझे बचा लो। वो मेरा पीछा कर रही है। कह रही है ये बच्चा उसका है। माँ, वो दोनों मेरे बच्चे के पीछे पड़े हैं। उसे मुझसे छीनना चाहते हैं। तू चिंता मत कर बिटिया। मुझे पता है इन भूत प्रेतों से कैसे छुटकारा पाना है। मैं तुझे सुरक्षित रखूंगी। घर में सन्नाटा था, लेकिन रीना का दिल अब भी कांप रहा था। तभी खिड़कियों से हवा का जोरदार झोंका आया। पर्दे फड़फड़ाने लगे और तभी वही आवाज गूंजी। माँ, मैं आ गया। रीना चीखते हुए मां से लिपट गई। देखा माँ, मैंने कहा था ना, वो यहीं है। खिड़की पर एक परछाई झलकी। सिर्फ बच्चा ही नहीं, वहां एक और औरत भी खड़ी थी। चेहरा धुंधले धुएं सा, आंखें लाल। रीना, तेरा बच्चा अब मेरा होगा। तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो मेरा है।
रीना कांपते हुए पीछे हट गई। माँ, ये वही औरत है, प्लेटफॉर्म पर मिली थी, कह रही थी ये बच्चा मेरा है। माँ, बचा लो मुझे। माँ भागकर रसोई से लाल मिर्च, सरसों और नींबू ले आई। एक थाली में सजाकर दरवाजे पर बैठ गई। दूर हो जा। जो इस घर की बेटी और उसके गर्भ को छूने की कोशिश करेगा उसका नाश होगा। थाली जोर से कांपने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। अगले ही पल बच्चे की चीख और औरत की कराह एक साथ गूंजी। ओ मेरी माँ है। नहीं, ये बच्चा मेरा होगा, मैं उसे छीन कर रहूंगी। माँ ने तुरंत नींबू को 4 टुकड़ों में काटकर चूल्हे की आग में डाल दिया। धुएं की तेज गंध फैलते ही खिड़की पर खड़ी औरत तड़पने लगी। बच्चे की आवाज कांप कर धीमी पड़ गई और अचानक दोनों परछाइयां गायब हो गईं। सिर्फ एक बारिश की आवाज रह गई। रीना जमीन पर गिर पड़ी, हाँफते हुए। माँ ने उसे बाहों में उठाकर सहलाया। डर मत बेटी, जब तक तेरी माँ जिंदा है कोई तेरे बच्चे को छू नहीं सकता। लेकिन याद रख, ये आत्माएं बेवजह तेरे पीछे नहीं पड़ी। हर अमावस की रात को ये भूत प्रेत गर्भवती औरतों को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें उनके बच्चों समेत छीन कर ले जाते हैं। और आज वही अमावस की रात है बेटा। उस रात अमावस का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। बरसों से जो रहस्य गांव वालों के दिल में छुपा था वो अब सामने आने लगा था। कहते हैं हर अमावस की रात अधूरी इच्छाओं से भटकती आत्माएं गर्भवती औरतों को अपना शिकार बनाती है। माँ और बेटी ने उस रात मौत से जंग तो जीत ली, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या अगली अमावस को कोई और औरत इन आत्माओं के शिकंजे में फंसेगी या फिर यह रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो पाएगा?